प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रिपरेशन। किसका प्रिपरेशन हो रहा था? एमीन का प्रिपरेशन। पहला पॉइंट हम लोगों ने प्रिपरेशन में क्या पढ़ा था? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन। तो देख लीजिए सब आदमी ध्यान से, यहाँ पे NO2 नाइट्रो, दैट मीन्स NO2 हमने आपको बता दिया था इसका रिडक्शन, नहीं पिछले क्लास में। आज हम लोग इससे आगे चलेंगे। तो चलिए सब आदमी लिखिए आज का हेडिंग। आज का हेडिंग लिखेंगे अमोनोलाइसिस। सेकेंड नंबर है एमीन बनाने का, अमोनोलाइसिस। ठीक है, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। नोट करिए, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस हो रहा है। अमोनोलाइसिस देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ द CX बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड टूटेगा जी? CX बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है बाय किसके द्वारा? अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के द्वारा। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? अमोनोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। हाँ, अमोनोलाइसिस। तो देखिए ध्यान से सब आदमी, अमोनोलाइसिस क्या हो जाएगा? हमने कहा एल्काइल हैलाइड। ये आपको क्या दिख रहा है? एल्काइल, और यहाँ से क्या लगा दिए? X, तो ये क्या हो गया? हैलाइड। अब देखिए प्लस, इसको हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ? अमोनिया के साथ। अमोनिया का क्या होता है? NH3 होता है। तो RX वाला बॉन्ड टूट करके इसके साथ लग जाएगा। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा RNH3X। तो अब देखो इस पे प्लस चार्ज और इस पे कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज हो जाएगा? माइनस चार्ज। फिर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, और तब जाकर फाइनली हमको क्या बन जाएगा? एमीन। क्या बनेगा? स्टार्ट देखिए, लिखिए बाय ट्रीटमेंट ऑफ फ्री एमीन इज ऑब्टेन्ड। देखिए हमने लिखा RNH3X, ये हो गया अमोनियम साल्ट। इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज। अब कहता है जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे अमोनिया साल्ट को किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH। इसके साथ आप रिएक्ट करवा रहे हो तो क्या हो जाएगा बताइए? क्या बन जाएगा? सबसे पहले ध्यान से देखिए, R के साथ क्या लग जाएगा? इसमें से NH2, हमको फ्री एमीन प्राप्त हो रहा है। तो पहले हमने एमीन बना लिया। प्लस Na किसके साथ रिएक्ट करेगा? ClX के साथ। तो क्या हो जाएगा? NaX प्लस यहाँ से OH है, H के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? H2O, वाटर का मॉलिक्यूल्स बन रहा है। यस या नो? बन समझ में आया ना? तो अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे हैं, कौन सा? अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस में हमने देखा कि पहले जब एल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएं तो यह बन गया अमोनियम साल्ट। फिर अमोनियम साल्ट को जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको यहाँ से फ्री क्या मिल रहा है? यह एमीन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एमीन मिल रहा है। तो ये सेकेंड पॉइंट अभी हम लोगों ने पढ़ा है किसका प्रिपरेशन का? एमीन का प्रिपरेशन का। नोट कर लीजिए सब आदमी। हम लोग लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ, स्टार मार के लिखिए, द ऑर्डर ऑफ, क्या कह रहा है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड विथ एमीन्स इज। एमीन के साथ कौन सा एल्काइल हैलाइड जो है सो कैसा रिएक्टिव करेगा, उसी ऑर्डर को अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान से,
आर, ठीक है, आई ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, आर बी आर, उसके बाद क्या हो जाएगा, आर सी एल। मतलब हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि जो एल्काइल आयोडाइड होगा वो अधिक रिएक्टिव होगा, किसके साथ अधिक रिएक्टिव होगा, एमीन। समझ में आया ना। तो यही, हाँ ये अब अगला हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग 3rd नंबर होगा ना। 3rd नंबर में लिखिए सब आदमी, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। किसका रिडक्शन, नाइट्राइल का रिडक्शन। तो नाइट्राइल के रिडक्शन में हम आपको क्या बता रहे हैं, नाइट्राइल को ही हम लोग साइनाइड भी बोलते हैं। नाइट्राइल का मतलब हो गया CN, इसको आप नाइट्राइल भी बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, साइनाइड भी बोल सकते हैं। समझ गए। तो चलिए लिखिए, नाइट्राइल्स ऑन प्राइमरी एमीन। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सबसे पहले समझिए समझ में। कहता है कि हम लोग रिडक्शन करवा रहे हैं किसका, नाइट्राइल का, LiAlH4। हम लोग रिडक्शन करवा रहे हैं नाइट्राइल का, किसका करवा रहे हैं, नाइट्राइल का। तो नाइट्राइल्स ऑन रिडक्शन विथ LiAlH4, किसके साथ रिडक्स कर रहा है वह, LiAlH4 और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस प्राइमरी एमीन। तो क्या हमको प्राप्त होता है यहाँ से, प्राइमरी एमीन। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री एमीन, जिसमें के गो एल्काइल ग्रुप लगा रहेगा, केवल एगो एल्काइल ग्रुप लगा रहेगा। कितना एल्काइल ग्रुप, ओनली 1 एल्काइल ग्रुप लगा रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज, प्राइमरी एमीन। तो देखिए ध्यान से सब आदमी, यहाँ पे R C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे H2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैटलिस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा LiAlH4। अब आप यहाँ से क्या करोगे बताओ, यह रिएक्ट करेगा तो हम जानते हैं यहाँ से रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन होने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे क्या क्या लग जाएगा, R का R, C पर क्या लग जाएगा, H2 सिंगल बॉन्ड, N पे क्या लग जाएगा, NH2। ये आपको क्या मिल गया, 1 डिग्री एमीन। कितना डिग्री एमीन मिल गया, 1 डिग्री एमीन मिल गया। तो यही एमीन बनाना था हमको, क्या करना था, ये एमीन किससे, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से। तो नोट कर लीजिए सब आदमी, इसको लिख लीजिए। हाँ, रिडक्शन ऑफ एमाइड, रिडक्शन ऑफ एमाइड लिखिए सब आदमी, रिडक्शन ऑफ एमाइड, एमाइड का रिडक्शन। तो लिखिए द एमाइड्स ऑन, द एमाइड्स ऑन, देखिए रिडक्शन ऑफ एमाइड हमको अभी क्या करवा रहे हैं, 3rd नंबर में, सॉरी 4th नंबर में रिडक्शन करवा रहे हैं। किसका रिडक्शन करवा रहे हैं, एमाइड का रिडक्शन हो रहा है। तो लिखा हुआ है द एमाइड ऑन रिडक्शन विथ LiAlH4, एल कौन चीज, एमीन। तो यह क्या प्राप्त हो रहा है, एमीन हमको प्राप्त हो रहा है। इससे पहले हम लोग रिडक्शन पढ़े थे, किसका रिडक्शन पढ़े थे, साइनाइड का, नाइट्राइल का। अभी हम लोग किसका रिडक्शन पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं, एमाइड का रिडक्शन पढ़ रहे हैं। तो एमाइड हम लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े भी होइएगा, RC, जहाँ भी CONH2 लगा रहता है इसको एमाइड बोलते हैं। CONH2 जहाँ लगा रहेगा वो क्या कहलाता है, एमाइड का रिडक्शन करवाएंगे, LiAlH4। सेकेंड नंबर में यहाँ पर क्या रहेगा, वाटर। अब जो यह बनेगा R का R, O के जगह पर क्या आ जाएगा, CH2, और यहाँ पर NH2 का NH2। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, 1 डिग्री
एमीन। यस या नो? अब इसी तरह से R के जगह पर आप क्या लेके बना सकते हैं? CH3 ले सकते हैं। एल्काइल को कोई भी समूह ले सकते हैं, यहाँ पर एल्काइल समूह लेकर के बना सकते हैं। जो यहाँ लेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है बातें? तो चलिए इसको सवाल में नोट कर लीजिए। क्लियर दिख रहा है जी? देखिए 5 नंबर में देखिए, आइए गैब्राइल ई है यह, गैब्राइल पैथालामाइड सिंथेसिस। लिखे? तो अभी हम लोग कौन सा सिंथेसिस पढ़ रहे हैं? गैब्राइल पैथालामाइड सिंथेसिस। यह 5वां पॉइंट है एमीन बनाने का। तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रोसेस के द्वारा केवल और केवल प्राइमरी एमीन बनता है। जैसे देख लीजिए यहाँ से, थोड़ा सा आप लोग इस रिएक्शन पे ध्यान देंगे क्योंकि यह रिएक्शन थोड़ा सा आप लोग को लगेगा उलझा हुआ। देखो पैथाला एमाइड मतलब यहाँ पर एमाइड है लेकिन 2 गो एमाइड है। एगो एमाइड NH यहाँ पर लगा दिए और एगो C इसके साथ फिर जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O। अब ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। समझ गया है? तो इसका नाम है कौन चीज़? क्या लिखे हैं? पैथेलामाइड। अब देखिए यह रिएक्ट करेगा KOH के साथ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सब आदमी, OH और H है, यह मिलकर के क्या बना लेगा? H2O फॉर्म कर लेगा। क्लियर है? और यहाँ पर क्या लग जाएगा? N के पास K। क्या लग जाएगा? K लग जाएगा। तो देखिए C डबल बॉन्ड O N और यहाँ पर क्या लग जाएगा? K। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या लग गया अभी? K। क्लियर है बातें? तो हम लोग जानते हैं N पर होता है निगेटिव चार्ज यहाँ और K पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। फिर यह रिएक्ट करेगा किसके साथ? हैलाइड के साथ, RX के साथ। अब बताइए इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा? K और यहाँ पर क्या है? X। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? KX। अब यहाँ पर K के जगह पर क्या लग जाएगा? R। क्या लग जाएगा? R। C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लग जाएगा R। क्लियर है बातें? अब देखो अब देखिए वहाँ पर क्या बना हुआ है? एमाइड है ON, C डबल बॉन्ड O R। अब जो इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं वह NaOH के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? NaOH के साथ यह रिएक्ट होता है। समझ गए? अब जो यह NaOH के साथ रिएक्ट होता है तो ध्यान से देखिए, यहाँ से R, N और H बाहर हो जाता है तो बना लेता है कौन चीज़? RNH2। तो ये आपका क्या बन गया? 1 डिग्री एमीन। हमने ऊपर में लिखाया है कि केवल और केवल इससे प्राइमरी एमीन बनेगा। ठीक है, गैब्रियल जो पैथालाइड सिंथेसिस प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू केवल और केवल क्या बनेगा? प्राइमरी एमीन बनेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से क्या बच जाएगा। ये हम लोग बना लिए बेंजीन का बेंजीन, ये C डबल बॉन्ड O। अब इस पे लग जा रहा है कौन? Na। फिर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या लग जाएगा? Na। यह आप कहोगे कि सर Na को जैसे N को लगाए थे वैसे कहने लगा दे रहे हैं इस तरह से। तो हम जानते हैं नाइट्रोजन कभी सोडियम कभी भी एक गो बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड के साथ नहीं जुड़ता या ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ऐसे जोड़ेंगे तो Na यहाँ लिख देंगे तो 1 2 आएगो 3 नहीं, 2 गो बॉन्ड जुड़ जाएगा, जबकि यह हमेशा क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। इसीलिए हमने सिंगल बॉन्ड के साथ इसको जोड़ दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नोट कर लीजिए। ठीक है? हाँ क्या सॉरी यहाँ पे O भी है ना एगो जी, सॉरी
ए ONA, O पे माइनस, इस पे ONA, इस पे प्लस और इस पे माइनस। हाँ बोलिए आप किसको क्या पूछना है?